हम तीनों सेल से लेके जा रहे हैं, तो जो करंट है उसको रास्ता नहीं मिल रहा है कि ये किधर से आ रही है, किधर को जाएगी करंट। भाई इधर से भी आई, इधर से भी आई, इधर से भी आई, जाएगी कहाँ को। तो इसलिए बेटर ये रहता है कि जो 16 वोल्ट वाला है सबसे पावरफुल, उससे हम करंट लेके जाएं। 16 वोल्ट वाले से हम करंट लेके जाएंगे। और ये करंट आई इसमें चली गई। अब यहां आके क्या होगा, कुछ करंट तो इसमें भेज दो I1, और बाकी की करंट I-I1 इसमें भेज दो। तो वही I1 करंट इसमें चली गई और I-I1 इसमें चली गई। अब ये करंट I-I1 होती हुई गई, और ये करंट I1 आ रही है यहां से, दोनों मिल गई। I1 इसमें चली गई, I-I1 इसमें चली गई, I-I1 इसमें से होती हुई आई, I1 इसमें से होती हुई आई, दोनों मिलकर के वापस चली गई। फिर देखो आई वापस आ गई। जो सेल जितनी करंट दे रहा है वो सेल उतनी करंट वापस लेगा। तो अब हम किरचॉफ लॉ लगा दें, A B E F A, A B E F A, किरचॉफ लॉ लगाएं। क्या होता है किरचॉफ लॉ, समेशन IR इज इक्वल टू समेशन E। IR जो है, तो अब इस वाले सर्किट में A B E F A में IR कहां कहां होगा। एक तो यहां होगा, तो भाई ये करंट हो गई I-I1 इंटू 1। एक यहां होगा, दो ही तो रेजिस्टेंस लगे हैं, एक ऊपर एक नीचे। इस वाले सर्किट की बात हो रही है, केवल केवल इस वाले सर्किट की बात चल रही है। तो आई इंटू आर कहां कहां होगा, जहां जहां आर होगा। आर एक तो यहां है, तो I-I1 इंटू 1, एक यहां पर 2 इंटू I1। अब करंट की साइन कन्वेंशन यूज करें, पॉजिटिव है नेगेटिव है भाई। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने कहा थोड़ी देर के लिए ये वाला सर्किट भूल जाओ, ये मानो कि ये सर्किट नीचे वाला सर्किट है ही नहीं। ये करंट ऐसे घूमेगी और ये वाली करंट देखो ऐसे घूमेगी। अगर नीचे का सर्किट नहीं होता तो ये करंट तो ऐसे घूमती और ये करंट ऐसे घूमती। तो दोनों देखो, ये आपकी क्लॉकवाइज आ रही है और ये आपकी एंटी क्लॉकवाइज आ रही है, अपोजिट है। इसका मतलब क्या हुआ, एक पॉजिटिव ले लो और एक नेगेटिव ले लो, इजिकल टू टोटल ईएमएफ। अब इस पूरे क्लोज सर्किट में ईएमएफ कितने लगे हैं, एक तो ये लगा है 10 वोल्ट का, और एक लगा है ये 4 वोल्ट का। ईएमएफ का मतलब सेल, तो एक तो 10 वोल्ट का और एक 4 वोल्ट का। ठीक है ना, जो आपके लगे हैं वो क्या लगे, 10 का लगा एक तो ईएमएफ, वो 4 का। अब 10 वाले में आप ध्यान से देखें, यानी आपने लिख दिया 10 वोल्ट और 4 वोल्ट। अब 10 वाले में देखो आप, चार्जिंग हो रही है, पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर कर रही है, पॉजिटिव टर्मिनल में करंट जा रही है, चार्जिंग हो रही है। और चार्जिंग करते समय
करंट का जो साइन लिया है उसके अपोजिट साइन ईएमएफ का लेते हैं। करंट कितनी जा रही है इसमें, I माइनस I1, साइन क्या लिया है उसका, पॉजिटिव, तो 10 वोल्ट का क्या लोगे तुम, नेगेटिव। चार्जिंग हो रही है तो करंट का साइन और ईएमएफ का साइन अपोजिट होगा, और अगर डिस्चार्जिंग हो रही है तो सेम साइन होगा। भैया I माइनस I1 इंटू 1, ये 10 वोल्ट पॉजिटिव है, ये चार्जिंग हो रही है तो इसका जो ईएमएफ है वो माइनस का हो जाएगा। यहां देखो, यहां भी देखो पॉजिटिव में एंटर कर रही है, पॉजिटिव में करंट जा रही है। जब करंट पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करती है तो इसका मतलब सेल चार्ज हो रहा है, और जब चार्जिंग होती है तो क्या बताया था हमने कि जो साइन हमने करंट का लिया है उसका अपोजिट साइन ईएमएफ का लेंगे। I1, और कितनी करंट चार्ज हो रही है, I1, तो I1 का साइन हमने क्या लिया है, नेगेटिव, इसका मतलब 4 वोल्ट का साइन पॉजिटिव लेंगे, यानी I माइनस I1 माइनस 2I1 इज इक्वल टू माइनस के 6, I माइनस 3I1 इज इक्वल टू माइनस 6। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1 बच्चों। अब दूसरा सर्किट, बी सी डी ई, नीचे वाला सर्किट में लगा ले, है ना। इन बी सी ई ई, चाहो तो क्लोज करना है तो बी पे रोक दो। अब इस सर्किट में I इंटू आर, समेशन आई आर इज इक्वल टू समेशन ईएमएफ। तो भाई I इंटू आर का समेशन, अब इस सर्किट की बात चल रही है, ऊपर वाले सर्किट को भूल जाओ बिल्कुल। ये वाला सर्किट है, इसमें I इंटू आर एक तो यहां होगा, यहां रजिस्टेंस लगा है, करंट जा रही है I1, I इंटू आर क्या हो गया, 2 इंटू I1। एक यहां पर रजिस्टेंस लगा है, करंट जा रही है I1 इंटू I। साइन कन्वेंशन देखो भाई, अब केवल इस सर्किट में आपको यूज करना है, ऊपर वाला सर्किट नहीं है। तो ये करंट तो भाई ऐसे घूमती और ये ऐसे जा ही रही है। भाई, आपको कोई सर, अभी तो ये आपने करंट ऊपर को, जब ऊपर हमने तब ली थी जब ऊपर वाला सर्किट था। अब जब नीचे वाला सर्किट होता तो ये करंट ऐसे घूम के नीचे कोई तो आती, ऐसे। तो ये देखो, और ये करंट है, दोनों क्लॉकवाइज है, एक ही डायरेक्शन में है, यानी बीच में प्लस का साइन आ जाएगा, इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ। अब टोटल ईएमएफ एक तो 16 वोल्ट है और एक 4 वोल्ट है, दो लगे। साइन कन्वेंशन, 16 वोल्ट वाला पॉजिटिव से बाहर यानी कि डिस्चार्ज कर रहा है, 16 वोल्ट वाला डिस्चार्ज कर रहा है, करंट दे रहा है। कितनी करंट दे रहा है, आई, यानी जो साइन तुमने आई का लिया है वही 16 वोल्ट का लोगे। आई का लिया है बच्चों पॉजिटिव, 16 वोल्ट का पॉजिटिव। 4 वोल्ट वाले के पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर कर रही है, बजाय पॉजिटिव से बाहर निकलने के एंटर कर गई 4 वोल्ट वाले में, यानी ये चार्जिंग हो रहा है। और चार्जिंग का रूल क्या है, जो साइन करंट का लिया है I1 का, उसका अपोजिट लोगे। I1 का साइन लिया है प्लस, तो इसका माइनस अपोजिट लेना, यानी कि 2I1 प्लस I इज इक्वल टू 12। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लें तो
देखिए निर्देश के नीचे I माइनस 3I1 इज इक्वल टू -6, माइनस कर दें, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया। 5I1 इज इक्वल टू 18 और I1 की वैल्यू आ गई 18/5। करंट आ गई भाई 3.6 एम्पियर I1। अब I -3I1 की वैल्यू आपने लिखी है -6, 3.6 I इज इक्वल टू, या आ गया भाई उधर जाके 3 6 जा 18, 10.8 -6 यानी कि 4.8 एम्पियर। कितने एम्पियर आ गए, दोनों करंट आ गई देखिए। अब हम आपसे पूछते हैं वोल्टेज का ड्रॉप बी और ई के बीच में निकालना है। पोटेंशियल ड्रॉप बी और ई के बीच में निकालना है। तो बी और ई के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप यहां से यहां तक, पहले ये देखो ये सेल चार्जिंग कर रहा है, ये सेल चार्जिंग कर रहा है, यानी ई प्लस आई आर चार्जिंग करता है, ई प्लस आई आर वी इजिकल टू, डिस्चार्जिंग कर रहा है, वी इजिकल टू ई माइनस आई आर, ई प्लस आई आर। लेकिन ये जो स्मॉल आर है ये तो हम तब लेते हैं जब ये वाला रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस हो। अब तो हम इसको कैपिटल आर भी लिख सकते हैं, है चलो उसकी कोई जरूरत नहीं। ई की जगह 4 वोल्ट, आई, अब यहाँ आई कितनी है, I1 है भाई, इसमें लगा रहे हो तो करंट तो इसी की लोगे, इसकी करंट तो I1 है, तो I1 इंटू रजिस्टेंस, ये आ गया। I1 की वैल्यू क्या निकाली तुमने, 3.6 इंटू रजिस्टेंस 2, दिस इज 4 प्लस 7.2, 11.2 वोल्ट। कितना आ गया आपका, ये कौन आया भाई, बताइए, आ गया समझ में क्वेश्चन पूरा। पोटेंशियल ड्रॉप हमने निकाल दिया। इस तरीके से हम पोटेंशियल ड्रॉप निकालते हैं। बताइए, किसी को फोटो लेना हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ, देखिए अब ये है, जैसे क्वेश्चन हमने ये कहा, ये सेल लगे हैं, एक सेल ये लगा दिया हमने, ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, और ये हमने लगा दिया सेल, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये है, और बच्चों ये लगा दिया हमने सेल, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये है, और एक सेल हमने ये लगा दिया, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, वो चाहे प्लस के सामने पास में लगाओ चाहे माइनस के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सेल है ई एफ जी एच, ये है 4 सेल, और इस पे लिखा हुआ है, अच्छा एक यहाँ पे लगा हुआ है, 2 ओम का। अब इस पे लिखा हुआ है 3 वोल्ट, नीचे को लिखूंगा 3 वोल्ट, और भैया आपका
देखिए 3 ओम, उस पे लिखा हुआ है 1 वोल्ट कॉमा 1 ओम, यानी कि ये 1 ओम का है। उस पे लिखा है 2 वोल्ट 2 ओम। समझ रहे हो मतलब, कि 2 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है। और इस पे लिखा है 1 वोल्ट 1 ओम। इसका नाम रख दिया आपने ABCD। अब क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस E and F। तो भैया इसमें 4 4 सेल लगे हैं, अगर चारों से करंट ले जाएंगे तो 4 करंट हो जाएंगी। तो इसके लिए क्या तरीका बताया था हमने? जो सबसे पावरफुल सेल है 3 वोल्ट का, केवल उससे करंट लेके चलो, आई। और ये करंट, इसका मतलब ये देखो, पॉजिटिव से बाहर निकल रही है, डिस्चार्ज हो रहा है, और इसमें पॉजिटिव में एंटर कर रही है, ये चार्ज हो रहा है। अब यहां पे पहुंचे हम, ये करंट हमारी यहां पे पहुंच गई सी पे। सी पर जाकर के ये वाली जो करंट है, ये 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगी। इसमें मान लिया हमने भेज दी I1, और इसमें भेज दी फिर I-I1। बताइए, इसमें तो भेज दी आपने ये जो आई करंट थी ना, ये आई करंट में से I1 तो इसमें चली गई, इसमें I-I1 चली गई। अब इसमें से तो भाई ये I1 ऐसी आ रही है, इसमें से I-I1 आ रही है, दोनों मिलकर के यहाँ पे देखो फिर से मिली। I1 से I1 कैंसिल, आई वापस चली गई। जितनी सेल ने करंट दी उतनी वापस ले ली, डिस्ट्रीब्यूशन सही है। 2 वेरिएबल आए करंट के, एक आई और एक I1, एक आई और एक I1। 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए। 2 सर्किट है, क्लोज सर्किट, ABCA। यूज किरचॉफ लॉ। ABCA क्या है? किरचॉफ लॉ, समेशन IR समेशन EMF के बराबर होगा। अब समेशन IR इस सर्किट में देखना है हमें। एक तो यहां पे होगा, करंट तो है I, रेजिस्टेंस है 3 ओम का, I × 3। फिर यहां रहा रेजिस्टेंस, कितने ओम का है ये रेजिस्टेंस? 1 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस, करंट जा रही है I1 × I। इस सर्किट में एक तो ये रेजिस्टेंस लगा है, एक ये लगा है, एक ये लगा है, 2 × I-I1। अब जरा करंट की डायरेक्शन देखें भैया। ये करंट जा रही है ऐसे, ये देखो ऐसे गई, ये वाली भी ऐसे गई, और ये वाली भी ऐसे गई। ऐसी तो जाएगी ये। मैंने क्या बताया? जब आप इस सर्किट में लगा रहे हो तो उधर को भूल जाओ, ये मानो कि उधर का सर्किट ही नहीं है। इसमें I1 और इसमें I1 ऐसे जाएगी। देखो सब एक ही डायरेक्शन में जा रही है, सारी एंटी क्लॉकवाइज है, एक डायरेक्शन में है, तो सबका साइन एक सा होगा। सब एक ही डायरेक्शन, एक डायरेक्शन का मतलब या तो सब क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉक। सब देखो ऐसे जा रहे, साइन एक सा हो गया। = टोटल EMF। अब EMF इस क्लोज सर्किट में, एक तो 3 वोल्ट का लगा है सेल, एक 1 वोल्ट का, यानी 3 और 1।
अब साइन कन्वेंशन, 3 वोल्ट वाला करंट दे रहा है, 3 वोल्ट वाला करंट देने का मतलब डिस्चार्ज हो रहा है, और डिस्चार्ज होते समय जो साइन करंट का लिया है वही साइन सेल का लेंगे। जो साइन आई का लिया है, आई का क्या लिया, प्लस, तो सेल का भी प्लस का। यहां पे देखो करंट एंटर कर रही है, पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रही है, यानी कि करंट एंटर का मतलब डिस्चार्ज नहीं हो रहा, सेल चार्ज हो रहा है। चार्ज होने में जो साइन करंट का लिया है उसके अपोजिट साइन ईएमएफ का लेंगे। आई का साइन पॉजिटिव लिया है तो ईएमएफ का -1। तो 3 और 1 4 और 2 6, 6i -2i1 इज इक्वल टू 2। एंड आल्सो यू कैन राइट इट, उसे डिवाइड कर दो, 3i -i1 इज इक्वल टू 1। अब ए सी डी ए में, ए सी डी ए में समेशन आई आर, समेशन ईएमएफ, वही किरचॉफ का सेकंड लॉ लगा दो। अब समेशन आई आर भैया इस वाले क्लोज सर्किट में कहां कहां हुआ है, जहां जहां रेजिस्टेंस लगे हैं वहां वहां होगा आई आर। तो एक तो ये हो गया, रेजिस्टेंस लगा है 2 ओम का, करंट है I1, 2 × I1। एक यहां हो गया, रेजिस्टेंस लगा 1 ओम का, करंट है I1, 1 × I1। एक यहां पे होगा, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये है 2 × I - I1। इससे मतलब नहीं है कि ये नहीं पहले भी हो चुका ना, ये रेजिस्टेंस तो इसमें भी आ रहा था और इस वाले सर्किट में भी आ रहा था, दोनों बार लेंगे क्लोज सर्किट में। देखो, अब देखो करंट की डायरेक्शन, ये करंट ऐसे जाके ऐसे घूमती है, नहीं है ये, और ये करंट ऐसे जाके ऐसे घूमती, ये वाली, और ये वाली करंट, चलो और सही से बना दूंगा इसको, ये करंट, इसको मैं यहां से हटा दूं, I1 बाहर लिख दूं, ये करंट ऐसे घूमती और ये करंट ऐसे घूमती। अब बताओ, ये दोनों करंट तो देखो साफ दिख रही है, सेम डायरेक्शन में है। ये भी ऐसे जा रही है, ये भी ऐसे, यानी इन दोनों का साइन एक सा लो, और ये अपोजिट है, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, तो ये अपोजिट है इन दोनों का, तो इसका नेगेटिव ले लो। इजिकल टू टोटल ईएमएफ, टोटल ईएमएफ इस सर्किट में लगा है, एक तो 2 वोल्ट का और एक 1 वोल्ट का। अब साइन कन्वेंशन, 2 वोल्ट वाले ने पॉजिटिव टर्मिनल ने करंट दी है, यानी 2 वोल्ट वाला डिस्चार्ज हो रहा है, और डिस्चार्ज होते समय जो साइन हमने करंट का लिया है, कितनी करंट डिस्चार्ज कर रहा है, ये देखो पहले, ये करंट डिस्चार्ज कर रहा है I1, तो I1 का जो साइन लिया है वो ही 2 वोल्ट का लोगे। I1 का साइन आपने पॉजिटिव लिया है, आप सोचोगे सर यहाँ तो नेगेटिव है, लेकिन ये माइनस माइनस देखना पॉजिटिव ही आएगा। I1 का साइन हर जगह एक सही होगा, पॉजिटिव है, इसका मतलब 2 वोल्ट का साइन भी प्लस का लेंगे। और ये वाला जो है 1 वोल्ट, इसके पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर कर रही है,
पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर करने का मतलब ये चार्जिंग हो रही है। जब ये चार्जिंग हो रही है तो जो साइन हमने करंट I1 का लिया है उसका अपोजिट साइन लेंगे। I1 का साइन पॉजिटिव लिया है तो 1 वोल्ट का साइन नेगेटिव लेंगे। 2 और 3 और 2 5, 5I1 -2I इज इक्वल टू 1। बन गई दो इक्वेशन। दो इक्वेशन बन गई, दोनों को सॉल्व करके I1 और I आ जाएगा। अब सॉल्व करने के लिए क्या करें, यहां देखो I1 है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 3I -I1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 15I -5I1 इज इक्वल टू 5। और ये दूसरी ऐसी उतार लीजिए, 5I1 -2I इज इक्वल टू 1। कैंसिल हो गया, 15 में 2 गया 13I, I की वैल्यू 6/13। I1 भी निकाल लो वैसे। अब तुम्हें पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, या अब I की वैल्यू रख के I1 तो आ ही जाएगा, हमें I1 की अभी जरूरत ही नहीं पड़नी, लेकिन तो हम इसे निकाल नहीं रहे। अब क्या करें भाई, पोटेंशियल ड्रॉप E के अक्रॉस, अब E वाला जो सेल है वो तो करंट दे रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रही है, करंट दे रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। तो डिस्चार्ज होते समय हम क्या लगाते हैं, E-IR। ई के अक्रॉस, ई की जगह हो गया ये वाला सेल 3 वोल्ट, आई की जगह आई की वैल्यू 6/13 और रेजिस्टेंस 3 ओम का, यानी पोटेंशियल ड्रॉप आ गया 21/13 वोल्ट का। ई के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आ गया। अब हम एफ के अक्रॉस निकालें। अब ये एफ वाला आप देखो पॉजिटिव से एंटर कर रही है करंट, यानी कि चार्जिंग हो रही है। चार्जिंग में होती है E+IR, चार्जिंग हो रही है ना, करंट एंटर कर रही है पॉजिटिव टर्मिनल से। ई की जगह 1 वोल्ट, आई की जगह आई है, इसकी वैल्यू 6/13 इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम का, यह आ गया 19/13। बोलिए भैया आगे सर, ये हमने आपको बता दिए, क्वेश्चन फिर से मैंने एक्सप्लेन कर दिए।